हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी अफेयर्स। हम लोग अभी राकेश यादव बुक से वर्क एंड टाइम चैप्टर कर रहे हैं और पिछली हमारी क्लासेस में हम 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी हम 19 क्वेश्चन को देखेंगे। इस बुक में अराउंड 60 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो इन सब्सिक्वेंट क्लासेस हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो 19th क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इन अ फैक्ट्री देर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर अ डे। ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इज 80%, 70% और 50%। कि 3 अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते हैं लोग और 3 शिफ्टों में वर्कर्स की एफिशिएंसी क्या है। मान लेते हैं कि पहली शिफ्ट में है उनकी एफिशिएंसी 80% जो इन्होंने गिवन दिया है, वो मान ली हमने ए पहली शिफ्ट, ठीक है। और दूसरी शिफ्ट है जो कि बी, उसमें है इनकी एफिशिएंसी 70%, ठीक है। और तीसरी शिफ्ट सी है, उसमें है इनकी एफिशिएंसी 50%, ठीक है। अगर रेशियो में निकालेंगे हम तो ये कितना कितना हो जाएगा, 8:7:5, ठीक है। इनको कट कर देंगे तो 8:7:5 की एफिशिएंसी होगी इन तीनों शिफ्ट में, ठीक है। ए बी सी शिफ्ट में कितनी एफिशिएंसी होगी, 8, 7 और 5 की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। इनको बस रिड्यूस्ड फॉर्म में बना लिया हमने। आगे क्या कह रहे हैं, अ वर्क इज कंप्लीट इन 60 डेज बाय अ ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट। कि जो पहली शिफ्ट में ग्रुप काम कर रहा है ना, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो 60 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा कि 60 दिन तो लगा रहे हैं पूरा। और कौन सा ग्रुप, 8 की एफिशिएंसी उसकी पर डे के हिसाब से है, 8 की उसकी पर डे के हिसाब से एफिशिएंसी उन लोगों की, और 60 दिन लगा भी रहे हैं तो टोटल काम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा हमारा टोटल काम। तो 8 6 जा 480, ठीक है, 480 यूनिट्स, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अभी आगे क्या पूछता है, इफ द वर्क इज डन इन ऑल द शिफ्ट देन हाउ मेनी डेज लेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अगर वर्क हर शिफ्ट वालों वर्करों के द्वारा किया जाए तो कितने दिन कम लगेंगे अब काम करने में। तो टोटल इफिशियंसी निकालो, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 7 और 7 15, 15 5 20, तो तीनों की इफिशियंसी आ गई 20। कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई 20, और टोटल काम था हमारा 480 यूनिट, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी हमने क्या लेके चले थे, 3 शिफ्ट थी, ए पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, सारे वर्कर्स एक साथ काम करेंगे तो 480 यूनिट काम इनको करना है। एक दिन में करते हैं 20 यूनिट काम, तो कितना टाइम लगाएंगे, 24, ठीक है, 24, तो ये हो गया 24 डेज। तो ए बी सी मिलके कितना टाइम लगा लेंगे, 24 दिन लगाएंगे ये काम करने में, तीनों शिफ्ट्स वाले वर्कर्स। तो इन्होंने पूछा था कितना कम लगा रहा है सी वाली शिफ्ट से। सी वाली शिफ्ट बताया था कि 60 दिन लगा रहे हैं सी वाले, ठीक है। खाली सी वालों का निकाल लिया था, उससे हमने टोटल वर्क निकाला था। सी वाले 60 दिन लगा रहे थे और अभी ए बी सी वाले 24 लगा रहे, तो माइनस कर देंगे 60 माइनस 24, तो 36 डेज क्या आ गया, अभी कम लगा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कम ही पूछा तो 36 डेज इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दो वर्कर्स ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। तो दो वर्कर्स हैं ए और बी हैं, वो दोनों मिलके 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है यहाँ तक। इफ़ ए वर्क ट्वाइस एज इफिशिएंटली, अगर ए है दुगना काम करे तो 2A मान लिया, ठीक है, कि ए ट्वाइस करे जितनी उसकी इफिशियंसी थी पहले उससे दुगना काम करे, और बी है जितनी उसकी इफिशियंसी थी उससे 1/3 काम करे, तो क्या है, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। तो ए दुगना काम करे और बी अपनी इफिशियंसी का 1/3 करे, तो कितना टाइम लगता है उसको, अभी 3 दिन लग रहे हैं। तो ये इनकी इफिशियंसी इनटू में डेज, ऐसे तो कहते हैं ना इफिशियंसी इनटू डेज, तो ये क्या आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू में। और ये जो नॉर्मल इफिशियंसी थी उनकी जो इन्होंने स्टार्टिंग में दिया था, ए प्लस बी दोनों के सामने 1 आएगा, और इनको कितना टाइम लग रहा है, 5 दिन, ठीक है। 5 दिन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोनों यूनिट सेम आ गए। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क दोनों तरफ, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया इसको, दोनों तरफ टोटल वर्क है। ये नंबर ऑफ इनका एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये डेज है हमारे, ये एफिशिएंसी है, तो दोनों तरफ सेम कर सकते हैं हम, क्योंकि वर्क तो सेम ही था, दोनों ग्रुप में वर्क उतना ही करना है। तो इसको सोल्व कर लेंगे अभी। 3 × 2 6A प्लस ये 3 से 3 कट गया तो B इज इक्वल टू 5A प्लस 5B, यहाँ तक हो गया।
तो ए वाली इक्वेशन इधर ले आते हैं, तो 6a में से 5 गया ए और बी उधर गया तो 4b। ए अपॉन बी की इफिशियंसी आ गई a अपॉन बी, तो 4:1। तो ए की इफिशियंसी 4 आ गई, इसके आमने सामने, तो ए की इफिशियंसी होगी 4, बी की हो गई 1। तो ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी है 1। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए का बताना है कि ए कितने दिन में काम को कर लेगा। ठीक है, हमें टोटल काम पता है हमें कि टोटल काम कितना था, अभी चलो निकाला है टोटल काम भी, कि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी कंबाइंड, तो 5। ठीक है, 5 यूनिट ये पर डे के हिसाब से कर लेते हैं, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करते हैं। और टोटल कितना टाइम लगा रहे हैं दोनों, 5 दिन। तो 5 यूनिट ये इफिशियंसी, जो इफिशियंसी था ए प्लस बी करके हमने इफिशियंसी आ गया इंटू 5, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 25 यूनिट। ये आ गया टोटल वर्क। अब ए का बताना कि ए कितना टाइम लेगा, ए कितना टाइम लेगा 25 को करने में, ए की इफिशियंसी है 4, तो 25/4 दिन लगाएगा, तो ये हो गया 6 1/4 डेज। तो 6 1/4 डेज लगाएगा ए ये पूरा काम करने में। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इनकी ए प्लस बी की, ए और बी की वैल्यू आई इफिशियंसी, वो कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इस वाले में या इस वाले में, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 25। तो फिर इंडिविजुअली ए का भी निकाल सकते हैं, ऐसे बी का भी निकाल सकते हैं। ओके, 21 भी सेम क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो ए और बी एक काम को कितने दिन में करें, 8 दिन में। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी इफिशियंसी ए बी की इफिशियंसी पूरी इफिशियंसी, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे कह रहा है अगर इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इफिशियंसी देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। कि इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इफिशियंसी, कि ए क्या है दुगना काम कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो ए की इफिशियंसी से दुगना, तो 2a लिख लेंगे। नॉर्मल इफिशियंसी 1a थी, तो दुगना कर रहा था, 2a इफिशियंसी हो गई। ठीक है, प्लस में बी क्या कर रहा है 1/3 इफिशियंसी से काम कर रहा है, अपने रिस्पेक्टिव लिखा तो ये कर दिया हमने। तो अब कितना समय लग रहा है इनको काम करने में, 6 दिन। तो 6 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8a प्लस 8b मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो 12a प्लस ये 3 से कट गया, तो 2b। यहाँ तक आ गया। ए वाली इक्वेशन एक तरफ ले लेते हैं, 4a देन 6b। तो a/b आ गया हमारा, इनकी इफिशियंसी आ गई 3/2। तो ए की इफिशियंसी हो गई 3 यूनिट काम करा है ये हर दिन, और बी कर रहा है 2 यूनिट हर दिन। तो अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, ए की वैल्यू 3 यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 गुना में 8, तो टोटल काम आ गया हमारा 40। तो ये टोटल काम ही है ना हमारा, टोटल वर्क हमने लिखा था, ये टोटल वर्क है। तो इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, 3 + 2 5 और इनटू में 8, तो 40 क्या आ गया हमारा टोटल यूनिट काम आ गया। अभी हमें बताना क्या था, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए कितने दिन में कर लेगा, तो ए कर लेगा 40 यूनिट काम को, और उसकी इफिशियंसी कितनी 3, तो 40/3 दिन में कर लेगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 22। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग, यहाँ पे आफ्टर आएगा, लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 डेज। तो ए क्या करता है, किसी काम को चालू तो करता है पर 4 दिन के बाद उसको छोड़ देता है। ठीक है, 4 दिन के बाद उसको छोड़ देता है काम को। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 डेज। तो बाकी जो बचा हुआ काम रह गया उसको बी क्या करता है, बाकी के 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए पहले 4 दिन करता है, उसके बाद उस काम को छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ही, रिमेनिंग काम को ही बी 18 दिन में करता है। तो जैसे हम वो बनाते थे, ऐसे टाइमलाइन बना लेंगे कि ए इस काम को 4 दिन में इतना कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो बाकी बचा हुआ को बी 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये डेज हैं, नंबर ऑफ डेज। तो ऐसे एक और सेकंड स्टेटमेंट दे रखी, अगर हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज, अगर ए उसको 6 दिन बाद काम को छोड़ता, 4 दिन के बजाय 6 दिन बाद छोड़ता, तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में कर लेता। तो बी अब इस काम को 12 दिन में कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पे तो मतलब लगभग 22 दिन लग रहे हैं इनको काम करने में। अगर ए यहाँ पे 6 दिन तक करता, फिर 12 दिन लगते बी को, तो टोटल काम यहाँ पे लग रहे 18 दिन। ठीक है, तो मतलब 4 दिन का फर्क आ रहा है। अगर ए 2 दिन और कर लेता तो 4 दिन का फर्क आ रहा था। ठीक है, आगे क्या पूछा इसने, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन
कैन कंप्लीट द वर्क, कि दोनों अकेले अकेले मिलके कितने दिन में इसको कर लेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी देखो कैसे सोल्व करेंगे। अगर मान लो कि ए 2 दिन और ज़्यादा करता तो बी को कितने दिन घट रहे हैं, तो देखो ए का 2 दिन ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और बी के कितने दिन कम हो रहे हैं, तो 6। तो ये मान लो कि एक ही तरीके इफिशियंसी, जो ए की 2 दिन की इफिशियंसी वो बी की 6 दिन की इफिशियंसी के बराबर हो गया ना। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2A इज इक्वल टू 6B, कि ए की जो 2 दिन की इफिशियंसी है, ठीक है, 2 दिन की इफिशियंसी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो बी की है 6 दिन की इफिशियंसी दोनों की बराबर हो गई ना, तभी तो काम तो दोनों केस में पूरा पूरा हो रहा है। तो ये जो इनकी गिवन है कि 2 दिन की इफिशियंसी कम करने पे, ठीक है, तो 2 दिन में उसका हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे तो इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालेंगे यहाँ पे A/B करके, ये आ गया 3:1। तो ए की इफिशियंसी 3 आ गया, बी की इफिशियंसी 1 आ गया। अभी हमें बताना है इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क। अगर मान लो ए क्या करता है, 3 उसकी इफिशियंसी है और 4 दिन तक काम करता है, तो 3 × 4, ठीक है, 3 × 4, 3 उसकी इफिशियंसी, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और 4 दिन तक कर रहा है, तो ये। और बी की इफिशियंसी है 1 और क्या है 18 दिन तक कर रहा है, तो 1 × 18, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क आ जाएगा, ये तो आ गया टोटल वर्क। पहले टोटल वर्क निकालेंगे तभी इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल सकते हैं हम। तो 4 × 12 और प्लस में 18, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 30 यूनिट्स, ठीक है, 30 यूनिट्स हमारा आ गया टोटल वर्क। तो ए को कितना टाइम लगेगा 30 यूनिट्स करने में, ए की इफिशियंसी है 3, तो 10 डेज, ठीक है। ऐसे ही बी को कितना टाइम लगेगा 30 यूनिट्स करने में, अपोन में 30/1, तो 30 डेज, ठीक है। तो ए का आ गया 10 डेज, बी का आ गया 30 डेज। अच्छा क्वेश्चन थे। इन दोनों की इफिशियंसीज कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, कि जितना जितना कि ए को अगर 2 दिन और ज़्यादा लगते हैं, 2 दिन ज़्यादा लेता, तो बी को क्या है 6 दिन कम लग रहे। तो ये जो ज़्यादा लगने वाला है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे, तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, फिर उससे सोल्व कर लेंगे। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, PQR 3 टाइपिस्ट हैं जो कि एक साथ काम कर रहे हैं और वो 4 घंटे में 216 पेजेस लिख सकते हैं। P + Q + R क्या है 216 पेजेस लिख सकते हैं कितने हावर में, 4 हावर में, ठीक है। तो 1 हावर में कितने हो गए 216/4, जो कि 5 और 54 पेजेस पर हावर लिख सकते हैं ये लोग, ठीक है। 54 पेजेस पर हावर की स्पीड से ये लोग तीनों एक साथ में कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, इन 1 हावर आर कैन टाइप एज मैनी एज पेजेस एज क्यू एंड क्यू कैन टाइप मोर देन पी। तो जैसे कि PQR 3 लोग हैं, PQR कि आर उतने ही ज़्यादा पेज लिख देता है क्यू से जितने की क्यू पी से ज़्यादा लिखता है, ठीक है। तो मतलब क्यू मीन आ जाएगा इन दोनों का। तो ये इस पूरी लाइन का यही था, यही समरी है कि जितने आर जितना ज़्यादा लिखता है क्यू से, क्यू उतना ही पी से ज़्यादा लिखता है, तो इसका और इसका एवरेज निकाल के क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 हावर्स एज पी इन 7 हावर्स, कि आर उतने ही पेजेस टाइप कर देता है 5 घंटे में, तो 5 घंटे में तो R × 5, जितने P 7 घंटे में करता है, जितने P 7 घंटे में करता है। तो R/P की इफिशियंसी आ गई 7/5, तो इन लोगों की इफिशियंसी आ गई 7/5। R की इफिशियंसी 7 है, P की 5 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं R की इफिशियंसी 7 है और P की 5 है। तो ये रेशियोज़ में है सारा, तो इनको रेशियो हटाने के लिए X भी लगा सकते हैं हम। रेशियो हटाएंगे तो कुछ हमें एक X वगैरह लगाना पड़ेगा। तो अभी पूछा था इसने कि R, ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या था, इन दोनों का मेन ही क्यू है, कि वो इतना ज़्यादा लिख रहा है R क्यू के मुकाबले जितना क्यू P के मुकाबले लिख रहे हैं। तो इन दोनों का सम कर लो 5x + 7x अपॉन में 2, तो ये क्यू की इफिशियंसी आ जाएगी। तो क्यू की इफिशियंसी कितनी होगी 12x/2, जो कि 6x हो गया। तो क्यू की वैल्यू आएगी 6x, ठीक है। अब तीनों की देख लो, तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी आ रही, 6, 5 और 7, तो 6 × 18, तो 18x इन तीनों की इफिशियंसी आ गई 18x। 18x हमने इसलिए लिया क्योंकि हम रेशियो हटा रहे हैं यहाँ पे, अगर रेशियो में लिखेंगे तो खाली 18 भी लिख सकते हैं। आगे देखो तो 18 मतलब 18 क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूनिट काम कर रहे हैं 1 घंटे में,
और कितना करना था इनको, टोटल कितना था 54 पेजेस। तो हमने निकाल लिया कि जो इनका दे रखा था कि 54 पेजेस पर हावर की स्पीड से वो टाइप करते हैं उस चीज़ को, और 18x क्या निकाला हमने, उनकी एफिशिएंसी निकाल ली। तो यहाँ से 18x की वैल्यू आ जाएगी, x की क्या वैल्यू आ जाएगी 54/18 करेंगे, 54/18 करेंगे तो 3 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो 3 आ गई, इनकी सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो p की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, x की जगह हम 3 वैल्यू रख देंगे, तो 15 पेजेस पर हावर की स्पीड से काम करता है p। ऐसे ही क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है 6x, तो 6 ऐसे कैसे, x की वैल्यू हमारी 3 है तो 18 पेजेस पर हावर। ऐसे R है तो R कितना 7 इंटू एक्स 3, तो 21 पेजेस पर हावर की स्पीड से ये तीनों लोग काम करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना था, जो इनकी दे रखी थी पी क्या वो आर का जितना हमने निकाला कि 54 पेजेस पर हावर की स्पीड से वो करते हैं, और ये इनकी इफिशियंसी आ गई, कंबाइंड इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही इफिशियंसी हैं, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा तब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।